हेलो, नमस्ते, खुशामुदीन, वेलकम आप सभी का। आप इस वक्त देख रहे हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये फेसबुक लाइव। मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और मैं आपको इस फेसबुक लाइव में बताने वाला हूं कि आप कम्युनिकेशन के जरिए कैसे अपना करियर बना सकते हैं। यानी आप बातचीत करके कैसे अपना करियर संवार सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की, जिसके अंतर्गत बातचीत जितने अच्छे तरीके से आप करते हैं उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने करियर को एक गति दे सकते हैं, अपने करियर को बूस्ट अप कर सकते हैं। सबसे पहले आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है करियर इन रेडियो इंडस्ट्री, यानी रेडियो के अंदर आप कैसे करियर बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आज उन्हीं सब पे मैं बातचीत करने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको रेडियो बेसिक बताता हूं। आप बहुत लोगों से अलग अलग परिभाषा रेडियो की सुनते होंगे, लेकिन जो रेडियो की सही मायने में सरल जो परिभाषा है वो ये है कि रेडियो वो है जो आप खुद है। यानी जैसी विचारधारा आप रखते हैं, जिस तरीके का नॉलेज आप रखते हैं, वही आप रेडियो पे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों के मन की बात जानते हैं। और सबसे सरल भाषा में यदि इसको कहा जाए तो आप आम लोगों की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो और गतिविधियां चल रही हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले रेडियो में करियर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं रेडियो जॉकिंग का, और जिसके तहत आप ट्रेनिंग लेंगे। और दूसरा है आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, डिग्री अपनी ले सकते हैं, जो कि 3 साल का बैचलर होगा कोर्स और 2 साल का उसका मास्टर्स होगा। तो अब रेडियो इंडस्ट्री के अंदर आप ये दोनों कोर्सेज करके आप अब रेडियो में करियर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेडियो जॉकी बनने के लिए या रेडियो में करियर बनाने के लिए कोर्स करने की कहाँ जरूरत है। देखिए, मैं इसके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी चीज के बारे में यदि आप पढ़ाई करते हैं तो उतना ज्यादा अच्छा और कन्विक्शन से उस चीज के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो स्टेशन की। एक रेडियो स्टेशन कैसे काम करता है, कितने तरीके डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या वैकेंसीज होती हैं, किस किस तरीके के काम होते हैं। तो सबसे पहले सरल भाषा में इसको ऐसे समझिए कि रेडियो स्टेशन जो होता है उसके अंदर मेनली 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट, दूसरा सेल्स और तीसरा टेक्निकल। ये 3 डिपार्टमेंट्स को मिला के एक रेडियो स्टेशन चलता है। अब यदि मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले आता है रेडियो जॉकी यानी आरजे, जिसको सब लोग हम सुनते हैं रेडियो पे जब वो बात करते हैं। उनकी बातचीत करने का तरीका अलग होता है, वो मिमिक्री करते हैं, वो बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जिससे हम सब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? रेडियो जॉकी बनने के लिए आपका डिक्शन, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका बातचीत करने का तरीका, साथ के साथ आपके क्रिएटिव पंचेस और क्रिएटिव बातें होनी चाहिए। तो आरजे बनने के लिए सबसे बेसिक जरूरत ये है, आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। जिस वक्त आप बात कर रहे हो तो आपके बातचीत के तरीके से, आपकी शैली से किसी को मालूम ना चले कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा होता है शो प्रोड्यूसर। शो प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो एक आरजे को असिस्ट करता है, मदद करता है उसको शो पूरा ड्राफ्ट करने में। आज का शो कैसा जाएगा, आप किस चीज पे क्या पंच मारेंगे, क्या आज के शो में लेना है, ये सारी चीजें होती हैं। वो शो प्रोड्यूसर का काम होता है जो एक आरजे को असिस्ट करता है। तीसरा होता है कॉपीराइटर। कॉपीराइटर जो है वो बेसिकली वो बंदा होता है जो रेडियो स्टेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, आप जितने भी एफएम रेडियो स्टेशन सुनते हैं उनमें कभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। तो वो एक्टिविटीज प्लान करना, क्लाइंट्स के लिए एडवर्टीजमेंट लिखना, रेडियो स्टेशन को और क्रिएटिवली कैसे साउंड करना है, उन चीजों पे राइटिंग का काम जो है वो कॉपीराइटर करता है। उसके बाद में होता है साउंड इंजीनियर या टेक। उसके बाद होता है साउंड इंजीनियर या प्रोमो प्रोड्यूसर, जिसका काम होता है सिंपली साउंड को मैनेज करना। रेडियो स्टेशन पे जितनी भी सारी चीजें आप सुनते हो उसके बैकग्राउंड में जितने गाने हैं, जो चीजें हैं, वो एक साउंड एडिटर या साउंड इंजीनियर है वो करता है। इसके बाद एक लास्ट आती है डेजिग्नेशन जिसको हम बोलते हैं म्यूजिक मैनेजर, जो कि रेडियो स्टेशन पे जितना म्यूजिक होता है, जो गाने आप सुनते हैं, वो ड्राफ्ट करने का काम करता है। एज एन वो पूरा मैनेज करता है, शेड्यूल करता है कि वो कैसे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके के गाने बजेंगे। ये सारी चीजें जो है वो म्यूजिक मैनेजर का काम होता है। इसके बाद
प्रोग्रामिंग हेड जो कि पूरी टीम को हेड करते हैं, रेडियो स्टेशन किस तरीके का साउंड करना चाहिए, आरजेस किस तरीके से बोलनी चाहिए और कैसा उनका करिकुलम रहना चाहिए एग्जैक्टली वो सारा प्रोग्रामिंग हेड डिसाइड करते हैं। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट आता है सेल्स। सेल्स के अंदर सेल्स वाले लोग होते हैं जो रेडियो स्टेशन के लिए रेवेन्यू लेकर आते हैं, जो क्लाइंट के पास जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उनका एड एफएम पे चलाते हैं, वो सेल्स टीम होती है। तीसरी टीम होती है वो टेक्निकल टीम होती है जो कि रेडियो स्टेशन की जितनी मशीनरी है, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी देखरेख करना, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रेडियो स्टेशन को जब ऑन एयर कोई सुन रहा है तो उसमें साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जिनका ख्याल टेक्निकल टीम को रखना होता है। अब ये तो मैंने बेसिक डिटेल आपको डिपार्टमेंट की बता दी। अब एक बहुत कमाल का फैक्टर एक रेडियो जॉकी की लाइफ में होता है कि वो बहुत सारी वॉइसेस निकालना जानता है या वॉइसेस के थ्रू जो है वो खेलता है, अपनी आवाज के जरिए वो लोगों को एंटरटेन करता है। अब कई लोग कहते हैं कि यार आरजे जब भी रेडियो पे बोलता है तो बड़ा मजेदार होता है, बड़ा अच्छा साउंड करता है, तो हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? तो देखिए, सिंपली एक आरजे बनने के लिए जो पहला प्रोसीजर है वो ये है कि आपको अपने शब्दों पे काम करना पड़ेगा, अपने डिक्शन प्रोनाउंसिएशन पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि जब भी आप रेडियो पे बात कर रहे होंगे, आपका जो भी रवैया रेडियो पे होगा वो बड़ा एंटरटेनिंग और बड़ा मजेदार होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नुक्ता यानी जो बिंदु जो होता है, जो डॉट हम लगाते हैं वो लगता है। अब वो शब्द बोलने में किसी और तरीके से साउंड होते हैं। जैसे नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम लोग बोलते हैं अखबार, अब जबकि ये सही नहीं है, इसको हम अखबार बोलेंगे। अखबार जो है वो सही शब्द है। तो अखबार हम इसको बोलते हैं। जिंदगी होता है, ख्वाब होता है। तो इस तरीके से ये डिक्शन का आपको ख्याल रखना है, शब्द जो है जैसे हैं उसको उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से बोला जाए। अब आवाज का जो आता है मतलब नंबर 2 कि आवाज कैसे बदलें, आवाज पे कैसे काम किया जाए। तो देखिए, आवाज पे काम करने का सबसे अच्छा तरीका है आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप अखबार पढ़ें, कुछ सेंटेंसेस को जो है रिपीट करते रहें। यदि आपको लगता है कि आपको हिंदी बोलने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है तो आप अखबार उठा सकते हैं। अखबार को आप रीड आउट करना शुरू कीजिए, उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए और फिर अपनी आवाज़ सुनिए। आपको डेफिनेटली मालूम चलेगा कि जो और लोग बोलते हैं और हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है। अब कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप जब भी मतलब हम लोगों के साथ रूबरू हो तो प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताइएगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे की जाती है। देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि आवाज़ को बदलने के लिए उसके साथ खेलना ज़रूरी है। अब खेलने के लिए सिंपली आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, साउंड की सबसे खास बात है, साउंड जो है वो हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है, वो आपके दिमाग की मेमोरी में हमेशा के लिए सेट हो जाता है और वो जब सेट हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप जब भी किसी को फ़ोन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको मतलब एक महिला सुनाई देती है या एक पुरुष सुनाई देता है जो आपको बताता है कि ये नंबर व्यस्त है या फिर ये स्विच ऑफ है, क्या है। तो वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं उन्होंने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू स्पीक टू हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज कॉल बैक लेटर। कुछ इस तरीके से वो अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करते हैं, बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है कि जब भी आप मेट्रो स्टेशन पे होते हैं या फिर रेलवे का अनाउंसमेंट सुनते हैं तो थोड़ा उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। जैसे, अगला स्टेशन श्याम नगर है, डोर्स विल ओपन ऑन द राइट, प्लीज माइंड द गैप, कृपया दूरी बनाए रखें। तो थोड़ा सा स्लोली, थोड़ा सा बेस वाली आवाज में उस तरीके से वो बोला जाता है। डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी के जब आप शोज देखते हैं तो वहां पे भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग वॉइसेस आती हैं। जैसे एक एग्जांपल यदि मैं आपको दूं तो ये शेरों की बढ़ती आबादी से खुद उनका जीवन कठिन हो गया है। ये नर शेर जंगल में अकेला है और शिकार की तलाश में निकल पड़ा है। गिरनार के इस जंगल में आज देखना होगा क्या होता है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी पर ये खास पेशकश।
कुछ सॉर्ट ऑफ इस तरीके से आप आवाज़ चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी आवाज़ पे यदि रेगुलर काम करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो आप वॉइस मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको चीज़ें रेडियो इंडस्ट्री की बताई। रेडियो इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कीजिए, जिसके तहत आपको नॉलेज मिल पाए, ताकि जब भी आप इंडस्ट्री में जाएँ, इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, बहुत सारे जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनको इसीलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज़ उनके पास नॉलेज नहीं होता। लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस ज़माने में किसी के पास इतना वक़्त नहीं है कि वो आपको पहले सिखाए फिर आपको नौकरी दे। आप यदि ट्रेन्ड हैं, यदि आप सीखे हुए हैं, तो आपको जल्दी मौका मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप बेसिक क्वालिफ़िकेशन, आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है एक आरजे बनने के लिए, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके साथ-साथ आपके पास यदि कोई डिग्री या डिप्लोमा होगा रेडियो का, तो आप बेहतर तरीके से कन्विक्शन के साथ अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँगे। तो आप पहले खूब नॉलेज लीजिए, पहले सीखिए बहुत सारा, फिर उसके बाद में आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ। तो यदि आपको इससे संबंधित कोई भी रेडियो इंडस्ट्री में करियर में क्या-क्या और चीज़ें हो सकती हैं, या जो भी आपके कोई सवाल हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं। मैं आपके साथ एक दूसरे वीडियो में आऊँगा और आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा। फिलहाल बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फेसबुक लाइव से मैं कुलदीप शर्मा लाइव था। आप देखते रहें, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बहुत सारी वीडियो सीरीज़ आने वाली हैं अलग-अलग टॉपिक्स पे। तो ये देखते रहें और अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, और जो ज़िंदगी में आपको करना है, वो हमेशा करते रहें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार।